राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कन्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो आप सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी। चैत नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, ये चैत नवरात्रि से एक दिन पहले का ये ब्लॉग्स है। तो आज ही मैं सारे भगवान जी को पंचामृत से स्नान करवाऊंगी और आज ही मैं सारे भगवान जी का श्रृंगार चेंज कर दूंगी, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी व्यस्तता होती है, मंदिर में भी पूजा करना होता है, तो उसमें श्रृंगार करने में बहुत समय लग जाता है। तो इसीलिए मैं एक दिन पहले ही शाम में सारे भगवान जी का आज श्रृंगार चेंज कर रही हूँ। अभी मैं सारे भगवान जी को पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हुई है मेरी सुबह की पूजा सारे भगवान जी की। तो अभी मैं सारे भगवान जी का श्रृंगार चेंज करूँगी और सारे भगवान जी को स्नान वगैरह सब कुछ कराकर और आज ही मैं श्रृंगार चेंज कर दूँगी, जिससे कि मुझे कल सिर्फ मैं जब आऊँगी पूजा रूम में तो सिर्फ मुझे पूजा करना रहेगा, दीप की स्थापना। फिर भी गाइस कल बहुत काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भोले बाबा का भी पूजा हुआ हुआ है और सारे भगवान जी का पूजा हुआ हुआ है। तो अभी मैं ये सारी सफाई करूँगी और सफाई करने के बाद अभी मैं कान्हा जी का और सारे भगवान, सिर्फ कान्हा जी और भोले बाबा का मैं कल स्नान करवाऊंगी। और जितना मैं नित्य नियम से जो भी स्नान करवाती हूँ, जैसे कि शंख घंटी वगैरह, इन सब का मैं डेली जो स्नान करवाती हूँ वही स्नान करवाऊंगी। और बाकी सारे भगवान जी का मैं अभी स्नान करवा के और उसके बाद सारे भगवान जी का श्रृंगार चेंज कर दूँगी, ताकि मुझे सुबह में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं हो और मैं बड़े ही आराम से और मन से पूजा कर पाऊँ सारे भगवान जी का। तो इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो देखिएगा, मैं ये इस तरह का पात्र ली हूँ, बड़ा सा, ये बहुत ही बड़ा पात्र है। तो इसी में मैं सारे भगवान जी का स्नान करवाऊँगी। तो स्नान कराने के लिए मैं ये पात्र ले ली हूँ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रोड़ी है। तो अभी मैं इस रोड़ी से इसमें स्वास्तिक अंकित करूँगी और उसके बाद फिर मैं सारे भगवान जी का स्नान करवाऊँगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्नान कराने के लिए यहाँ पे घी है, ये दही है, दूध है और शक्कर है, शहद है, यहाँ पे कुछ पुष्प है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख ली हुई हूँ। और भी देवी जी का मैं स्नान करवाऊँगी, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इत्र है, कपूर है, गुलाब जल है और ये अष्टगंध चंदन से भी मैं स्नान कराती हूँ और हल्दी के भी पानी से मैं माता रानी को स्नान करवाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एकत्रित कर ली हुई हूँ और एक एक करके मैं सारी चीज़ों से स्नान कराऊंगी। और गैस, माता रानी को कपूर के भी जल से स्नान कराना चाहिए। और गैस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये छोटे छोटे कुछ कपड़े मैं काट कर रख ली हूँ, क्योंकि वस्त्र पहनाकर स्नान कराने में अच्छे से विग्रह साफ नहीं हो पाते हैं। तो ये एक रंगा का कपड़ा है, ये नए नए कपड़े हैं, तो इनको मैं काट कर रख ली हूँ और मैं ये देवी जी को उठाकर और फिर उसके बाद फिर स्नान करवाऊँगी, क्योंकि देवी जी का पूरा वस्त्र खोल कर स्नान नहीं कराना चाहिए। और ये इस तरह का जो वस्त्र होता है तो इसमें दूध दही काफ़ी फंस जाता है और अच्छे से विग्रह साफ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये मैं पतला पतला इस तरह से कपड़ा काट कर रखी हूँ और इसी को मैं पहनाकर और फिर माता रानी को स्नान करवाऊँगी, क्योंकि निर्वस्त्र स्नान नहीं कराना चाहिए माता रानी को। मैं रोड़ी में यहाँ पे थोड़ा सा जल डालकर और इसको मैं अच्छे से घोल लूँगी और इसी से मैं इस पात्र में स्वास्तिक बनाऊँगी। तो मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, इसमें मैं स्वास्तिक बना ली हूँ और ये थोड़े से पुष्प है, तो मैं इसमें इस तरह से डाल दूँगी, जिससे कि बहुत ही अच्छा लगता है। जितने ही सजाकर हम भगवान की पूजा करते हैं और अच्छे से पूजा करते हैं, भगवान उतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो गाइस, अभी मैं ये पात्र तैयार कर ली हूँ। अभी मैं सारे भगवान जी को इसमें स्थापित करूँगी। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को इसमें स्थापित करूँगी और सारे भगवान जी का मैं एक साथ स्नान कराऊँगी और फिर सारी माता लोग का एक साथ स्नान कराऊँगी। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कृष्ण भगवान को अपने स्थापित करूँगी। तो ये हमारे कृष्ण भगवान हैं, तो इनका भी स्नान होगा। तो अभी मैं इनको स्थापित की हूँ। उसके बाद फिर मैं राम जी को यहाँ पे रखूँगी, राम जी का भी स्नान होगा। तो यहाँ पे राम जी हैं। और गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राम जी वस्त्र पहने हुए हैं विग्रह में, तो इसीलिए मैं राम जी को वस्त्र नहीं पहनाई हूँ, सिर्फ कृष्ण भगवान वस्त्र, उनका इस तरह का विग्रह है, तो मैं इनको वस्त्र पहनाई हुई हूँ। और यहाँ पे गाइस ये लक्ष्मण जी हैं,
तो मैं इनका भी स्नान करवाऊंगी आज। तो सारे भगवान जी को मैं एक साथ ही स्नान करा लूँगी। इस तरह से मैं, और यहाँ पे साईं बाबा हैं तो मैं इनको भी स्थापित करूँगी। और गाइस यहाँ पे ये कुबेर भगवान हैं तो मैं इनको भी यहाँ पे रख ली हूँ। और गाइस ये हनुमान जी हैं और ये हमारी गौ माता है तो मैं इनको भी यहाँ पे रख लूँगी। तो सारे भगवान जी को मैं इसी प्रकार से इसमें स्थापित करूँगी और फिर मैं उनका इस यहाँ पे मैं सबसे पहले गणपति जी से स्नान शुरू करूँगी। तो यहाँ गणपति जी को, फिर उसके बाद कुबेर भगवान को, फिर साईं बाबा को, यहाँ पे गौ माता है, तो यहाँ पे बजरंगबली है, और ये राम जी, कृष्ण जी, और यहाँ पे लक्ष्मण जी है। तो सारे भगवान जी को सर्वप्रथम मैं जल से स्नान कराऊंगी। उसके बाद गाइस ये गाय का कच्चा दूध है तो इससे मैं करवाऊंगी। तो दूध से स्नान कराने के बाद फिर से मैं जल से स्नान कराऊंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ से स्नान कराने के बाद गाइस फिर से जल से स्नान कराना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से जल से स्नान करवाऊंगी सारे भगवान जी को। तो इसके बाद ये दही है तो अभी मैं दही से स्नान करवाऊंगी। तो यहाँ पे सारे भगवान जी को मैं थोड़ा थोड़ा दही चढ़ाकर, और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी को भी मैं दही से स्नान करवाऊंगी। और उसके बाद गैस फिर से मैं शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। तो यहाँ पे दही के स्नान के बाद शुद्ध जल से मैं फिर से स्नान करा दी हूँ सारे भगवान जी का। तो गाइस ये गाय का घी है तो अभी मैं घी से सारे भगवान जी का स्नान करवाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे भगवान जी को मैं घी से स्नान करा दी हूँ। तो घी से स्नान कराने के बाद मैं फिर से यहाँ पे सारे भगवान जी को जल से स्नान करवाऊंगी। और गाइस जल से स्नान कराने के बाद फिर से मैं शहद से स्नान करवाऊंगी। तो अभी शहद से स्नान कराने के बाद फिर से मैं शुद्ध जल से सारे भगवान जी का स्नान करवाऊंगी। तो जब भी शुरू करूंगी मैं गणेश जी से शुरू करूंगी। अब शहद के स्नान के बाद गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस ये गुड़ का शक्कर है तो उससे मैं अभी स्नान कराऊंगी भगवान जी का।
तो गाइस शक्कर से आप अच्छे से स्नान कराएं, क्योंकि इससे घी दही वगैरह शहद जो भी कुछ लगा होता है तो वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। और इससे मल देने से विग्रह में चमक भी अच्छे आ जाती है। तो इसीलिए इससे हल्का हल्का सारे भगवान जी को मल दें, और मलने के बाद अच्छे से शुद्ध जल से पूरा स्नान कराएं भगवान जी का। तो अभी मैं गाइस शुद्ध जल से अच्छे से साफ़ करके सारे भगवान जी को स्नान कराने के बाद फिर से आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं, तो अभी मैं इनका स्नान करवा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जल से करवाई हूँ, फिर मैं दूध से करवा रही हूँ, फिर से मैं शुद्ध जल से स्नान करवाऊँगी। उसके बाद गाइस मैं फिर दही से स्नान करवाऊँगी, और दही से स्नान कराने के बाद मैं फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाऊँगी। तो गाइस अभी मैं घी से स्नान करवा रही हूँ। तो अभी घी से स्नान कराने के बाद फिर से मैं शुद्ध जल से स्नान करवाऊँगी, फिर उसके बाद मैं शहद से स्नान करवाऊँगी। तो अभी शहद से स्नान के बाद फिर से मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊँगी। उसके बाद गाइस ये शक्कर है, तो अभी मैं शक्कर से स्नान करवाऊँगी। तो अभी शक्कर से स्नान कराने के बाद फिर से मैं शुद्ध जल से स्नान कराकर और भगवान जी को अच्छे से पोंछ लूँगी। तो अभी शक्कर से थोड़ा सा मल देने से सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं फिर से इस पात्र को धुल के और फिर से मैं ये तैयार कर ली हूँ। तो अभी मैं सारी माता रानी का इसमें स्नान कराऊँगी, और भगवान जी का मैं स्नान करा ली हूँ और उनको पोंछ दी हूँ। और फिर मैं सारी माता रानी का स्नान कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं सारे भगवान जी का श्रृंगार चेंज करूँगी। तो अभी मैं गाइस सबसे पहले इसमें दुर्गा माता को स्थापित करूँगी। तो यहाँ पे हमारी दुर्गा माँ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद फिर मैं सरस्वती माता को इसमें स्थापित करूँगी। तो ये हमारी सरस्वती माँ है। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे पार्वती माता को स्थापित करूँगी, और इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे लक्ष्मी माता को यहाँ पे स्थापित करूँगी। और यहाँ पे हमारी सीता माता हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पे स्थापित करूँगी। और यहाँ पे हमारी राधा माँ हैं, तो मैं इनको भी यहाँ पे स्थापित करूँगी। तो यहाँ पे सारी माता को मैंने इस पात्र में स्थापित कर दिया है। तो अभी मैं सारी माता का स्नान कराऊंगी, और उसके बाद फिर इनका श्रृंगार होगा। तो अभी मैं पंचामृत से, अष्टगंध चंदन से, हल्दी के पानी से और कपूर के जल से, ये सारी चीज़ों से मैं स्नान कराऊंगी माता रानी का। तो अभी मैं सारी माता को इसमें स्थापित कर दी हूँ। तो अभी सर्वप्रथम मैं दुर्गा माता से स्नान शुरू करूँगी। तो अभी सबसे पहले मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊँगी। तो सारी माता रानी को मैं इस तरह से शुद्ध जल से सबसे पहले स्नान कराऊंगी। उसके बाद गाइस ये गाय का कच्चा दूध है, तो मैं इससे स्नान कराऊंगी माता रानी का। यहाँ पे लक्ष्मी माँ है, ये सरस्वती माता है। और गाइस ये राधा माता है। तो दूध के बाद फिर से मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। तो अभी मैं दूध के बाद फिर दही से स्नान कराऊंगी माता रानी का।
इधर माता पार्वती हैं और ये राधा माता हैं। तो इनका भी स्नान मैं कराऊंगी दही से। और गाइस दही के बाद मैं फिर से शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी सारी माता रानी को। तो गाइस अभी दही के बाद ये मैं गाय के घी से स्नान करा रही हूँ माता रानी को। तो गाइस अभी घी के बाद फिर से शुद्ध जल से माता रानी का स्नान हो रहा है। और गाइस बहुत ही प्रेम से और बहुत ही श्रद्धा के साथ हमें माता रानी का स्नान कराना चाहिए। मुझे मंदिर में पूजा करना होता है तो इसीलिए थोड़ी सी जल्दीबाजी हो जाती है, तो इसीलिए मैं एक दिन पहले करा रही हूँ। अगर आपके पास एक विग्रह हो माता रानी का सिर्फ, तो आप पूजा के दिन भी करा सकते हैं। मैं सारे भगवान जी का श्रृंगार चेंज करती हूँ, तो इसी के कारण मैं एक दिन पहले ही करवा रही हूँ सारे माता रानी का स्नान और सारे भगवान जी का, क्योंकि श्रृंगार चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। तो गाइस अभी ये शहद से स्नान हो रहा है माता रानी का। तो शहद के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान होगा। तो देखिए गाइस ये गुड़ का शक्कर है, तो अभी शहद के बाद फिर इस शक्कर से स्नान होगा। तो अच्छे से पूरा मल के और इस शक्कर से मैं स्नान कराऊंगी माता रानी को। और उसके बाद इनको अच्छे से मैं शुद्ध जल से पूरा, पहले ये साड़ी पंचामृत को मैं धो लूँगी बढ़िया से, और उसके बाद गाइस मैं इस जल को हटा दूँगी और फिर अष्टगंध चंदन से और हल्दी के पानी से मैं माता रानी का फिर से स्नान करवाऊँगी। तो मैं अभी साफ़ करके उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस ये हल्दी का जल है, तो अभी हल्दी के जल से मैं माता रानी को स्नान कराऊंगी। तो इसमें जल में मैं हल्दी को घोल ली हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं दुर्गा माता को हल्दी के जल से स्नान करवाऊंगी। उसके बाद लक्ष्मी माता को, और यहाँ पे सरस्वती माता है तो इनको, फिर यहाँ पार्वती माता को, यहाँ सीता माता को, और ये राधा माँ है तो इनको भी मैं हल्दी के जल से स्नान करवाऊंगी। बाद ये अष्टगंध चंदन का जल है, तो अभी उससे मैं सारी माता रानी का स्नान करवाऊंगी। गाइस आप लोग ये देख सकते हैं ये कपूर है, तो अभी कपूर को मैं इसमें तोड़कर और इस जल में मिक्स करूंगी। और फिर इस आचमनी से मैं इसको इस तरह से घोल लूँगी। और गाइस इस कपूर के भी जल से मैं सारी माता रानी को स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे मैं दुर्गा माता को इस कपूर के जल से स्नान कराऊंगी, सरस्वती माता को, लक्ष्मी माता को, यहाँ पार्वती माता है, और यहाँ सीता माता है, और यहाँ पे गाइस राधा माता है। तो इनको भी मैं कपूर के जल से अच्छे से स्नान कराऊंगी। और गाइस इसके बाद अभी मैं शुद्ध जल से सारी माता रानी को स्नान कराऊंगी। और स्नान कराने के बाद मैं अच्छे से पोंछ लूँगी माता रानी को, और पोंछने के बाद तब मैं गुलाब जल से फिर से सारी माता रानी को और इत्र से मालिश करूँगी। और उसके बाद फिर मैं वस्त्र पहनाऊँगी। तो अभी मैं गाइस सारी माता रानी को पोंछ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो गाइस
अभी मैं साड़ी माता रानी को निकाल करके अच्छे से शुद्ध जल से साफ से पोंछ ली हुई हूँ। और अभी मैं इस साफ तौलिए से साड़ी माता रानी को पोंछ करके अच्छे से, और फिर मैं इस पात्र में इनको रखी हुई हूँ। और राधा माता को भी मैं पोंछ ली हुई हूँ और मैं उनको एक वस्त्र इस तरह से पहना दी हुई हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाइस, सारे भगवान जी का स्नान हो चुका है और मैं इनको भी इस तरह से पात्र में रखी हुई हूँ। और सारे भगवान जी को अच्छे से मैं तौलिए से साफ़ करके पोंछ ली हुई हूँ। तो अभी मैं सारे भगवान जी पे गुलाब जल और इत्र लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं सारे भगवान जी को गुलाब जल से अच्छे से पूरा मालिश करूँगी। और यहाँ पे सारी माता रानी है, तो मैं सारी माता रानी को भी यहाँ पे गुलाब जल से अच्छे से करवाऊँगी। अभी इसके बाद गाइस मैं सारी माता रानी को इत्र लगाऊंगी। और अभी सारे भगवान जी को भी यहाँ पे मैं इत्र लगाऊंगी। तो अच्छे से मैं पूरे अभी इत्र से मालिश करूँगी और गैस उसके बाद मैं वस्त्र पहनाऊँगी। तो वस्त्र पहनाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे भगवान जी लग रहे हैं। तो गाइस मैं वस्त्र का वीडियो पहले ही आप लोगों को डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि मैं किस तरह का वस्त्र बनाई हुई हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि नवरात्रि के लिए मैं कैसा वस्त्र बनाई हूँ भगवान जी का। और अभी सारे भगवान जी को भी यहाँ पे मैं इत्र लगाऊंगी। तो अच्छे से मैं पूरे अभी इत्र से मालिश करूँगी और गैस उसके बाद मैं वस्त्र पहनाऊँगी। तो वस्त्र पहनाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे भगवान जी लग रहे हैं। तो देखिए गैस, अभी मैं यहाँ पे दीप जला दी हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है। तो अभी मैं दीप जलाई हूँ। तो सारे भगवान जी का श्रृंगार हो चुका है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से मैं की हूँ श्रृंगार सारे भगवान जी का। तो अभी मैं काफ़ी वक्त लग जाता है गाइस श्रृंगार करने में, कम से कम 3 घंटा लग गया। 3 बजे मैं बैठी थी श्रृंगार करने के लिए, स्नान कराने के लिए भगवान जी का, और अभी 6 बज रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा श्रृंगार हुआ है। और तो आइए मैं सबसे पहले आपको गणपति जी का दर्शन करवाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे गणपति जी का स्नान श्रृंगार सब कुछ हो गया है और कुबेर भगवान जी का भी स्नान श्रृंगार हो चुका है। और बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है भगवान जी का, आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहा है। और गाइस कल सुबह में मैं इनको अक्षत जल चढ़ाकर और पूजन करूँगी। तो आज मैं पहले कर ली हूँ क्योंकि मंदिर में पूजा करना होता है तो वहाँ पे जल्दी से थोड़ा सा जाना हो जाता है, तो इसीलिए काफ़ी वक्त लग जाता है यहाँ पे घर पे पूजा करने में। तो इसीलिए मैं अभी कर ली हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे गाइस साईं बाबा हैं, तो उनका भी श्रृंगार हो गया हुआ है और स्नान हुआ है। पंचामृत से मैं सारे भगवान जी का स्नान करवाई हूँ, जो कि आप लोग वीडियो में देखे ही हैं। और उसके बाद सारे भगवान जी को अच्छे से पोंछ कर इत्र गुलाब जल सब कुछ लगाकर और फिर मैं सारे भगवान जी का श्रृंगार की हूँ। तो कुछ इस तरह से है साईं बाबा का श्रृंगार। तो आइए अब मैं अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी से आपको मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी है, तो इनका भी श्रृंगार हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माता लक्ष्मी का श्रृंगार कितना सुंदर हुआ है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी माता लक्ष्मी और हमारे नारायण जी। बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा श्रृंगार मेरा। तो आइए अब मैं आप लोगों को अपने राम दरबार से मिलवाती हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको सीताराम जी के दर्शन करवाती हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है। और इसी में गाइस रामनवमी भी मनाई जाती है, जो कि राम जी का जन्मदिन है। तो वो भी इसी में मनाया जाता है, नवमी तिथि के दिन। नवमी तिथि के दिन राम जी का जन्म हुआ था, तो इसीलिए राम जी को भी मैं हर साल नए वस्त्र पहनाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है राम जी और सीता जी का। और यहाँ पे हनुमान जी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं हनुमान जी।
और हमेशा राम जी के पास बैठे रहते हैं उनकी सेवा में। जो भी हमसे भूल चूक हो जाती है सेवा में तो हनुमान जी उस सेवा को पूरा करते हैं। और गाइस यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं, तो इनका भी श्रृंगार हो चुका है। तो कुछ इस तरह का है राम दरबार का श्रृंगार का लुक। आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है श्रृंगार। आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये श्रृंगार कैसा लगता है, मैं जो करती हूँ श्रृंगार भगवान जी का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे गौ माता है, तो उनका भी श्रृंगार हो चुका है, स्नान हो चुका है। मैं उनको नए वस्त्र धारण करवा दी हूँ। यहाँ पे शाम की आरती पूजा हुई है, तो यहाँ पे मैं भोग लगाई हुई हूँ संतरे और अंगूर का। तो यहाँ पे भोग लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारे कान्हा जी बैठे हैं। कान्हा जी का मैं डेली स्नान कराती हूँ, तो इसीलिए इनका सुबह में स्नान हुआ है और फिर कल सुबह ही इनका स्नान होगा। कान्हा जी का, भोले बाबा का, इन सभी का स्नान कल होगा। जैसे मैं जो प्रतिदिन स्नान करवाती हूँ वो सारे स्नान कल होंगे, लेकिन जो आज जो मुझे सारे विग्रह का स्नान करवाना था तो वो मैं सिर्फ आज करवाई हूँ। तो यहाँ पे आइए मैं आप लोगों को अपने राधा कृष्ण जी से मिलवाती हूँ, जिनका बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग राधा रानी के दर्शन कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर है राधा रानी का लहंगा, बहुत ही सुंदर है। और ये कलरफुल वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहा है राधा रानी पे। और यहाँ पे मैं ये राधा जी का नाम का तुलसी का माला पहनाई हूँ और एक बड़ा पेंडेंट का माला पहनाई हूँ। और दोनों हाथों में मैं राधा रानी के गुलाब धारण करवाई हुई हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक लटकन भी लटकाई हुई हूँ मैं। और राधा रानी का आज मैं खुले बालों में श्रृंगार की हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी राधा रानी। और इनको मैं ग्रीन कलर का ईयर रिंग्स धारण करवाई हुई हूँ और टीका, नथिया और बिंदी सब कुछ मैं लगाई हूँ और बहुत ही सुंदर श्रृंगार की हुई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी राधा रानी। आइए और मैं अपने कृष्ण भगवान से आपको मिलवाती हूँ। तो सबसे पहले मैं चरणों से शुरू करती हूँ, क्योंकि चरणों के दर्शन हमें ज़रूर से करने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर हैं हमारे प्रभु के चरण। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं सफ़ेद मोती की माला और राधा नाम का ये तुलसी की माला मैं धारण करवाई हुई हूँ कृष्ण भगवान को। और धोती, पटका, कुर्ता सब कुछ मैं धारण करवाई हूँ। और गाइस आप लोग देखिए ये नई बांसुरी मैं, तो देखिए कितना सुंदर ये बांसुरी है, बहुत ही सुंदर बांसुरी है। और कृष्ण भगवान का श्रृंगार भी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे पगड़ी पे मैं मोर मुकुट धारण करवाई हुई हूँ और इस पगड़ी पे भी मोर बना हुआ है। तो आज मैं पगड़ी बांधी नहीं हूँ, ये मेरे पास मुकुट था तो वही मैं पहनाई हूँ कृष्ण जी को। तो देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह का श्रृंगार है राधा जी और कृष्ण जी का, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है। और गैस जब कल पुष्प वगैरह सब कुछ चढ़ेगा तो और भी ज़्यादा अद्भुत और भी सुंदर श्रृंगार लगेगा देखने में। तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे राधा कृष्ण, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गाइस अगर आप लोगों को राधा कृष्ण जी का श्रृंगार पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। देखिए गाइस यहाँ पे माता लक्ष्मी है, तो इनका भी स्नान श्रृंगार सब कुछ हो गया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का श्रृंगार हुआ है। और माता रानी को मैं नाक में नथ, बिंदी, ईयर रिंग सब बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है माता रानी का। ये माता लक्ष्मी है। तो आप लोग देख सकते हैं इनको मैं ईयर रिंग्स पहनाई हुई हूँ, बिंदी लगाई हूँ, नाक में नथुनी पहनाई हुई हूँ और मुकुट धारण करवाई हुई है। और ये वाइट रंग का मैं माला धारण करवाई हुई है। और यहाँ पे गाइस मैं कमलगट्टे की भी माला पहनाई हुई हूँ लक्ष्मी माता को, क्योंकि कमल के पुष्प का माला पहनाना चाहिए। अगर नहीं हो तो कमलगट्टे का भी माला आप लोग पहना सकते हैं। तो मैं हमेशा पहना के रखती हूँ लक्ष्मी माता को कमलगट्टे की माला। तो बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी लक्ष्मी माता। तो आइए अब मैं आप लोगों को पार्वती माता से मिलवाती हूँ। तो देखिएगा इस ये हमारी पार्वती माता है, इनका भी श्रृंगार बहुत ही सुंदर हुआ है, बिल्कुल दुल्हन की तरह लगती हैं हमेशा ही हमारी पार्वती माता।
आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है। माथे पे टीका, बिंदी, इयररिंग्स, नथुनी, मंगलसूत्र सब कुछ मैं पहनाई हूँ। और ये मोती की माला भी मैं पहनाई हुई हूँ 2-2। और यहाँ पे ये फूलों की भी माला मैं पहनाई हुई हूँ। तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं हमारी पार्वती माता। और चारों देवी बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है चारों देवी का, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता दुर्गा और माता सरस्वती का। तो चारों देवी का बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी पार्वती माता। कुछ इस तरह का है श्रृंगार पार्वती माता का। और यहाँ पे लक्ष्मी माता है, तो दोनों माता यहाँ पे विराजमान है। और गाइस आसनी वगैरह मैं सब कुछ अभी ही बदल दी हूँ टोटल चीज़। तो आइए गाइस अभी मैं आप लोगों को सरस्वती माता से मिलवाती हूँ, जिनका श्रृंगार बहुत ही सुंदर हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी सुंदर लग रही है हमारी सरस्वती माता। और सरस्वती माता का मुखमंडल भी बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे मैं सफ़ेद रंग का मुकुट धारण करवाई हूँ और वाइट बिंदी लगाई हुई हूँ, वाइट ईयररिंग्स, वाइट मंगलसूत्र और सफ़ेद मोती की माला भी मैं धारण करवाई हुई हूँ सरस्वती माता को। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी सरस्वती माता। बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है सरस्वती माता का। लगाई हूँ सरस्वती माता को। और ये कलरफुल ड्रेस गाइस बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही खिल रहा है साड़ी माता पे और सारे भगवान जी पे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये हमारी दुर्गा माँ है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य श्रृंगार हुआ है माता रानी का। और अभी कुछ श्रृंगार अभी अनकम्प्लीट है, जो कि कल मैं पूरा करूँगी सुबह में। तो देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर लग रहा है दुर्गा माता का ये लहंगा। और दुर्गा माता को ये मैं मोतियों का हार पहनाई हुई हूँ और उनके कमर पे ये श्री का मैं लगाई हुई हूँ कमरबंद। और यहाँ पे शेर है। तो और दुर्गा माता को मैं मंगलसूत्र, ईयररिंग्स सब कुछ पहनाई हुई हूँ। नाक में नथुनी, बिंदी, मुकुट सारी चीज़ मैं धारण करवाई हुई हूँ। तो बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी दुर्गा माँ। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है हमारी दुर्गा माँ। और सारे भगवान जी का गाइस मैं खुले बालों में श्रृंगार की हूँ, क्योंकि नवरात्रा में माता रानी का खुले बालों में श्रृंगार बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसीलिए सारे माता रानी का मैं श्रृंगार खुले बालों में की हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दुर्गा माता का कितना सुंदर लग रहा है खुले बालों में श्रृंगार। बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है दुर्गा माता का। और यहाँ पे हमारी सरस्वती माता है और यहाँ पे हमारी पार्वती माता और लक्ष्मी माता। तो ये चारों माँ हैं हमारी, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो गाइस ये बार नवरात्रि में मैं एक ही दिन में साड़ी श्रृंगार की थी, तो बहुत टाइम लग गया था और बहुत ही हड़बड़ाहट हो गई थी। तो इसीलिए मैं एक दिन पहले ही इस बार श्रृंगार कर ली हूँ, ताकि मैं कल बड़े ही आराम से और बड़ी ही शांति के साथ पूजा कर पाऊँगी माता रानी का बहुत ही अच्छे से। तो इसीलिए मैं ये श्रृंगार की हूँ आज माता रानी का। और कल मैं जिस तरह से पूजा करती हूँ उस तरह से मैं पूजा करूँगी सिर्फ। तो पूजा करने में किसी भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं रहेगी और बहुत ही अच्छे से मैं सारी पूजा कर पाऊँगी। तो गाइस कल सुबह में मैं जल का और पंचामृत का छींटा देकर और सारे भगवान जी को मैं स्नान का भाव करके और फिर वस्त्र पे मौली चढ़ाकर, तो कुछ इस तरह से मैं पूजा करूँगी जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ। तो उसी तरह से मैं पूजा करूँगी। तो गाइस आप लोग मेरी ये स्नान और श्रृंगार का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो जय माता दी ज़रूर से लिखिएगा। इस चैत नवरात्रि में माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।